एक और मैंने आपसे चीज़ पूछी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, उनका एक रवायत आती है हमारे किताबों में कि आखिर में वो जब मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी, मैंने सब कुछ किया, पर मुझे एक चीज़ का शिकवा है, वो यही है कि मैंने दूसरी जमात का साथ क्यों नहीं दिया। उनका जो वर्ड था वो जमात का वर्ड मेरे ज़हन से निकल गया। उन्होंने कहा कि उसका उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछना था कि क्योंकि जितने भी सुन्नी उलमा हैं इंक्लूडिंग इंजीनियर साहब, वो यही बात करते हैं कि इसमें वो मुराद ये ले रहे हैं कि हज़रत अली की जमात से हमने क्यों नहीं, मतलब कि उनके ओपोनेंट से क्यों नहीं हम लड़े। बट मैंने आपकी एक छोटा-सा क्लिप सुना था, क्योंकि आपका उनके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में इतना मैंने वीडियोज़ में देखा नहीं, एक छोटा-सा क्लिप था, उसमें आपने ये बताया था कि वो ये कह रहे थे कि हम ये जो मुआविया इन सब के साथ मिलके हज़रत अली के खिलाफ जंग क्यों नहीं की। तो मैं इस पे बहुत हैरान हुआ, मैंने अपनी थोड़ा देखा हदीस वगैरह में भी हज़रत अली का नाम तो नहीं था, कि वो बागी जमात का वर्ड था, सॉरी मैं मुझे अब याद है, बागी जमात के खिलाफ वो चाह रहे थे कि मैं क़िताल करूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर उमर बिन खत्ताब का बेटा है। इनकी हमदर्दी मुआविया के साथ थी और इनकी हमदर्दी यजीद के साथ थी। इसने फौरन जाके यजीद के साथ बैअत किया था जब यजीद, बल्कि मुआविया के हयात में इसने यजीद के साथ बैअत किया था और यजीद का बड़ा सपोर्टर था और इसने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की कभी बैअत ही नहीं की। ये कहना कि मुझे अफसोस ये है कि मैंने उनके खिलाफ लड़ा क्यों नहीं है, मुझे नहीं लगता ये उसके सही जुमले हों। ये उसके लिए गढ़ा गया है बाद में। उसने जिस मसीर पे वो गया है, जिस अंदाज से वो उसने ज़िंदगी की है, उसके साथ मिलती ही नहीं है। वो कभी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कैंप में कभी था ही नहीं सियासी लिहाज से। वो मुखालिफ था और उसके वालिद जब कत्ल हुए थे तो उसके भाई ने मदीने में कई बेगुनाह लोगों को कत्ल किया था, उमर के बेटे ने, वो अब्दुल्ला इब्न उमर के छोटे भाई ने। और उसने हुरमुज़ान जो एक मुसलमान था और बेगुनाह था, सिर्फ इसलिए कि वो फारसी है, सिर्फ इसलिए कि वो ईरानी है, और अबू लुअलुआ जो है वो भी फारसी है, ईरानी है, उसको इसलिए कत्ल किया था। और अबू लुअलुआ के बेटी को कत्ल किया था, 10 साल बेटी को। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस्मान से मुतालिबा किया था कि इसके वालिद कत्ल हो, जो ये कत्ल हुआ, तलवार निकाल के ना मदीने के गलियों में जाके जहां भी ईरानी मिला इसको इसने कत्ल किया। बेचारे वो बेगुनाह गुलाम थे, खादिम थे, या उसकी अबू लुअलुआ की बेटी है, तो फरमाया कि इसको क़िसास करें, उसका सर काट दें, ये कातिल है। उस्मान ने कहा मैं कैसे इसको कत्ल, इसका बाप भी कत्ल हुआ, मैं इसको कत्ल करूं, तो उसको छोड़ दिया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे एक दिन हुकूमत मिले तो सबसे पहले मैं इससे क़िसास लूंगा। तो ये जब उस्मान का कत्ल हुआ, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बैअत की, तो सबसे पहले उमर का ये बेटा भाग गया, शाम मिल गया, शाम में मुआविया से मिल गया और फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खिलाफ रहा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर कभी ये लोग इनका ये अपने वालिद के पॉलिसी पे था ना, इनके वालिद ने ही बनी उमैया को, अबू बकर और उमर ने ही मुआविया को शाम में पावरफुल बना दिया। सब जो इतना सेंट्रल सूबा था, शाम बहुत पावरफुल सूबा है, बहुत वेल्थी सूबा है, यानी आलम इस्लाम का उस जमाने में जो माली लिहाज से, अस्करी लिहाज से दिल है, शाम है। वहां पे गवर्नर इसको बना। और उस जमाने में देखें, शाम जो था ना, जैसे उस जमाने में सिविलाइजेशन का सेंटर था, यानी ये रूमी एम्पायर का हिस्सा था। और शाम जो है रूमी एम्पायर का, इंडस्ट्रीज यहाँ पे थे, सनतें यहाँ पे थी, महल कसर सब कुछ यहाँ पे था। ये जब मुसलमानों के हाथ लगी है तो वहां पर इतना जो ये मसलन सोने का चिड़िया है, जो सबसे अहम इलाका मुसलमानों को मिला है, किसी सीनियर सहाबी को नहीं दिया उमर ने। किसको दिया है? अबू सुफियान को दिया, और अबू सुफियान के बेटे को। अबू सुफियान तो उस्मान के आखिरी साल तक ये जिंदा था, अबू सुफियान। तो इन लोगों ने फिर, उमर ये था कि हमेशा अपने गवर्नरों को चेंज करता था, अज़ल करता था, कभी उसने मुआविया को अज़ल नहीं किया। उमर के पास जब रिपोर्ट आया कि मुआविया ने उधर शाम में बहुत बड़े बड़े उसने महल बनाए, तो उसने उसको कहा कोई बात नहीं है, ये इसने शाम के, ये रूम के मुकाबले में इसको महल बनाने की जरूरत है, उसको बनाने दो। ठीक है, इस तरह उसकी सफाई पेश कर दी। वो जो महल में रहता था उसने अपने लिए बादशाहत बना दिया था शाम में, अपने पैसे से तो नहीं बनाया था, बैतुल माल से बनाया था। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थोड़ी है कि आप रूम के मुकाबले में भी, आपको भी इजाजत है कि आप बैतुल माल में खयानत करके अपने लिए महल बना दें। तो बहरहाल इन लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग था, इनका सियासी नुक्ते नजर यही था कि शाम, क्योंकि इनको मुआविया, देखें अबू बकर उमर, अब उनकी अपनी पॉलिटिकल कोई हैसियत नहीं थी कबाइल में। आप ये सोचे ना, जैसे पाकिस्तान में ना कौन वोट लाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो वोट नहीं ला सकते। अबू सुफियान कुरैश का सरदार है, अबू बकर उमर सरदार नहीं है। अबू बकर उमर के खानदान भी सेकंड हैंड खानदान है, कोई इतनी बाइज्जत खानदान नहीं है, कोई इतने साहिब रसूख नहीं है। बनी उमैया बड़ा खानदान है। अबू सुफियान
मुख्तलिफ जंगों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अरब का लीडर था। तो ये तो सब कबाइल को जानता है, सब कबाइल पे इसका असर रसूख है। अबू बकर को खलीफा बनाया तो अबू सुफियान ने बनाया, उमर ने बनाया। इसको खलीफा बनाने में बनी उमैया का बड़ा किरदार है। और इन्होंने जो बनी उमैया को इतना बड़ा सूबा दिया है, ये मुफ्त में नहीं दिया है, ये इनाम के तौर पर, एजाज के तौर पर कि तुमने हमें खलीफा बनाया तो इसका मुकाबले में ये ले लो। और आखिर तक इसको इसके हाथ से नहीं छीना। और फिर इनको पता था कि अबू सुफियान, मुआविया कितने दुश्मन है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। और उमर को बखूबी पता था कि उमर खुद बूढ़ा है, उमर रसीदा है, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जवान है। एक दिन न एक दिन इसको खिलाफत मिलने का एहतिमाल है, ताकि इसकी खिलाफत कभी ना बन सके। उसकी अपोजिशन को, जो उसका और उसके खानदान का खूनी दुश्मन है मुआविया, इनको एक बादशाह की तरह मजबूत बना दिया शाम में। और वही हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जब खिलाफत मिली है तो उनके मुकाबले में जो अपोजिशन है शाम की मुआविया की, वो खुद एक सल्तनत है और आखिर तक डिफाई करती रही और आखिर तक तस्लीम नहीं हुई। तो ये कहना कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह कहा कि काश मैं लड़ाई करता अब्दुल्ला इब्न उमर के लड़ाई का आदमी तय नहीं, उसका कोई जिहाद है नहीं किसी जंग में, ना उसका है ना उसके अब्बा जी का। ये लोग मर्द शमशीर नहीं है, तलवार के लोग नहीं है ये लोग। काश में जिहाद का, कब इसने जिहाद किया? किसी गजवे में अब्दुल्ला इब्न उमर का कोई जिहाद है? कुछ भी नहीं है अब्दुल्ला इब्न उमर का।